अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके लाया हूं टेक्निकल कंपैरिजन दो सोलर पैनल्स के बीच में। वो दो सोलर पैनल्स जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सोलर पैनल्स हैं। जी हाँ, एक होएसन कंपनी का सोलर पैनल और एक एकॉम कंपनी का सोलर पैनल। दोनों ही सोलर पैनल 700 वाट से ज़्यादा हैं। इनमें से कौन सा सोलर पैनल है जो आपको ख़रीदना चाहिए? इनमें से कौन सा सोलर पैनल ऐसा है जिसकी प्राइस कम है और एफिशिएंसी ज़्यादा है? इनमें से कौन सा सोलर पैनल ऐसा है जो टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी लाइफ स्पैन ज़्यादा है? इनमें से कौन सा सोलर पैनल ऐसा है जो वारंटी ज़्यादा ऑफर कर रहा है? और इनमें से कौन सा सोलर पैनल ऐसा है जिसकी पावर डिग्रेडेशन कम है? इनमें से कौन सा सोलर पैनल ऐसा है जो लो लाइट कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म करता है? और इन दोनों की प्राइसेस क्या हैं? ये तमाम बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये टेक्निकल कंपैरिजन है दो सोलर पैनल के बीच में। एक है आपके पास होएसन कंपनी का पैनल और दूसरा है एकॉम कंपनी का पैनल। अब इन दोनों सोलर पैनल्स के दरमियान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे। होएसन कंपनी का जो पैनल है वो 720 वाट में मौजूद है मार्केट में। इसी तरीके से एकॉम का जो सोलर पैनल है वो भी 730 वाट का या 700 वाट का सोलर पैनल मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये वो पैनल है जो अवेलेबिलिटी आपको बता रहा हूँ। वैसे तो और भी इनकी रेंज जो है वो ज़्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम जो है वो ये 730 तक इनका मौजूद है। इससे नीचे यानी 720, फिर 715, 710 वो भी मौजूद हैं। लेकिन ये वो सोलर पैनल जो पाकिस्तान की मार्केट में ज़्यादा इंपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में मौजूद हैं। फिर हम बात करते हैं होएसन में, तो होएसन में भी ऐसा ही है। 720 वाट का सोलर पैनल जो है वो ज़्यादातर मार्केट में देखा गया है। अगर आप इनके ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो तकरीबन दोनों ही मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ मिड में 50 वोल्ट्स ओपन सर्किट वोल्टेज। याद रखिए कि ये एसटीसी की बात हो रही है, यानी स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस की बात हो रही है। ठीक है, यानी लैब का जो एनवायरनमेंट होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, जहाँ पे सेल का टेम्परेचर जो है वो भी नॉमिनल रखा जाता है, कम रखा जाता है। और इसके अलावा जो है वो जो विंड स्पीड है वो भी नहीं रखी जाती। ठीक है, और जो हार्श इन्वायरमेंट है वेदर का वो भी नहीं होता। तो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस के ऊपर अगर हम VOC देखें तो 50 वोल्ट के करीब आपको वोल्टेज मिलेंगे। और शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका वो तकरीबन 17 से 18 के दरमियान में मिलेगा। इन 17 से 18 के दरमियान में शॉर्ट सर्किट करंट इसका मिलेगा। ऑब्वियसली जब हम इन पैनल्स को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमें यही वोल्टेज तकरीबन 45 के करीब मिल रहे होंगे और यही करंट जो है वो हमें तकरीबन 16 से 17 के दरमियान में मिल सकता है। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन जो है वो होएसन कंपनी का जो पैनल है इसकी जो डायमेंशन है वो आपको मिलेगी, इसकी जो लंबाई है यानी कि जो लेंथ है, इसकी हाइट है वो मिलेगी 2.384 मीटर, यानी 2.38 मीटर, यानी 2 मीटर से ज़्यादा, तकरीबन 2.25 मीटर से भी थोड़ा सा ज़्यादा इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन, ये जो चौड़ाई है ये इसकी है 1303, यानी 1.3 मीटर के करीब। और इसकी जो थिकनेस है वो 35 mm है, यानी कि जो इसकी मोटाई है वो 35 mm है। लेकिन अगर हम इसको एकॉम कंपनी के सोलर पैनल से कंपेयर करें तो एकॉम का जो लंबाई है वो भी सेम है, चौड़ाई जो है वो भी सेम है, देखें। लेकिन जो इसकी थिकनेस है वो यहाँ पर 35 है, यानी होएसन कंपनी का जो थिकनेस है वो 35 है और यहाँ पे एकॉम कंपनी का जो थिकनेस है वो 33 mm है, यानी सिर्फ 2 mm का माइनर सा डिफरेंस थिकनेस में मौजूद है। फिर अगर हम वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो भी 38 किलोग्राम के आसपास है और इसका भी तकरीबन 38 किलोग्राम के आसपास है। फिर अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं कि एफिशिएंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो 23.1% तक ये पैनल जाएगा। अगर आप इसका मैक्सिमम कैपेसिटी वाला सोलर पैनल परचेज करेंगे तो 23.1% तक इसकी एफिशिएंसी जाएगी। और अगर आप इस तरफ देखें एकॉम कंपनी का सोलर पैनल तो इसमें जो एफिशिएंसी है वो 23.5% तक ये एफिशिएंसी देगा। लेकिन ये एफिशिएंसी किसकी है? मैक्सिमम 730 वाले की, इसकी नहीं।
जो मैक्सिमम बड़ा पैनल है उसकी बात हो रही है। जो सबसे बड़ा पैनल है 730 हो, जो सबसे बड़ा 720, तो इसकी इफिशिएंसी 23.5% और इसकी इफिशिएंसी 23.1%। तो यहाँ से तो इफिशिएंसी में एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट जो है, अब जाहिर है कि वोल्टेज में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फ़र्क पड़ेगा वो इसकी करंट में पड़ेगा। इसका जो करंट है वो पूरा 18 हो सकता है, इसका करंट जो है वो 17.6 17.7 हो सकता है। इसी वजह से ये थोड़ा सा पावर में डिफरेंस भी मौजूद है। फिर अगर हम बात करें एनुअल डिग्रेडेशन की, तो इसकी जो एनुअल डिग्रेडेशन है, यानी पहले साल जो अपनी पावर कम करेगा, जब सोलर पैनल आप परचेज करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी अब एक ही पावर आपको देता रहेगा। हर साल कुछ ना कुछ उसकी पावर कम होगी। अब पावर कितनी कम होगी? पहले साल जो है वो 1% कम होगी, यानी इस टोटल पावर का सिर्फ 1%, और फिर हर साल जो है वो 0.375% एनुअल डिग्रेडेशन है, यानी हर साल 0.375%, हर साल 0.375% पावर कम होती जाएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2024 में ख़रीदते हैं तो 2025 में 1% पावर कम हो जाएगी, 720 से 1% आप माइनस कर दें, और फिर 2026 में जाके 0.375% फिर कम हो जाएगी। यानी हर साल ये जो पावर है ये कम होनी ही होनी है। तो ये जो है माइनर सा डिफरेंस यहाँ मौजूद है। अगर हम हेसन कंपनी के पैनल की बात करें तो 30 साल के बाद, यानी 30 साल गुजरने के बाद, क्योंकि 30 साल इसकी लीनियर पावर आउटपुट वारंटी होती है, यानी कि लाइफ स्पैन जो है वो इसका 30 साल है, और 15 साल इसकी जो है वो फुल वारंटी होती है। इन दोनों की ये वारंटी सेम है, 15-30, इसकी भी 15-30। 15 साल जो है प्रोडक्ट वारंटी है, यानी 15 साल के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो जिस कंपनी से आपने लिया है उसको आप रिटर्न कर सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं, रिपेयरिंग करा सकते हैं। यानी 15 साल इसकी फुल वारंटी है, 30 साल इसकी लाइफ है। 30 साल के बाद देखें, ये देखें, अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर हम पावर ले लें, पावर की परसेंटेज ले लें, पावर इन परसेंटेज, तो 30 ईयर्स के बाद, 30 साल के बाद जो इसकी पावर होगी ना, वो ऐसे कम होते 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 कहाँ तक पहुँचेगी, कितने परसेंट पे आएगी? यहाँ पर हेसन कंपनी का पैनल कहता है जी 88% पावर आपको मिलेगी। कितनी मिलेगी? 88% पावर 30 साल के बाद भी मिलेगी। जबकि यहाँ पर एकॉम कंपनी वाले जो क्लेम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो 30 साल के बाद 91% पावर आपको मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स नहीं हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है HJT टेक्नोलॉजी। ये बाई फैसिलिटी जो है वो 90% इन दोनों की मौजूद है। अब अगर हम पावर डिग्रेडेशन की बात करें तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि जब टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ता है आगे, अब इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, सेल के टेम्परेचर की बात हो रही है। जब सेल अपनी नॉमिनल वैल्यू से, जो कंपनी ने दी हुई है नॉमिनल वैल्यू, उस वैल्यू से जब 1 डिग्री आगे चलेगा तो हर 1 डिग्री के ऊपर पावर कम होगी। अब आप सोचेंगे कि पावर कैसे कम होगी? जब धूप हमारी बढ़ती है, जब हमारा धूप बढ़ती है, छाँव नहीं होती, जब धूप जू बढ़ती है तो हमें तो पावर ज़्यादा मिल रही होती है, और आप कह रहे हैं कि पावर डिग्रेड होगी, पावर कम होगी। ये क्या सीन है? तो इसको भी समझना ज़रूरी है। पावर का फार्मूला होता है करंट इनटू वोल्टेज, यानी करंट और वोल्टेज को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर आती है। यानी पावर की जो वैल्यू है वो इन दोनों पे डिपेंडेंट है। अब होगा ये कि जो नॉमिनल वैल्यू हेसन कंपनी ने दी हुई है वो 44 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, यानी सेल का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो उनके लिहाज से नॉमिनल वैल्यू है, यानी ये होनी चाहिए, इससे आगे नहीं होनी चाहिए। अगर इससे आगे 1 डिग्री आगे जाएगी तो क्या होगा? करंट तो बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 0.04% करंट इंक्रीज होगा हर 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। यानी 1 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ा, सेल की बात हो रही है, सेल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो 0.04% जो है वो करंट बढ़ गया, मगर वोल्टेज डिक्रीज हो गई। अब वोल्टेज कितनी डिक्रीज हो गई? 0.24% पर डिग्री सेल्सियस। अब देखें, ये 0.04 है और ये 0.24 है, तो वैल्यू बड़ी किसकी है? ये, यानी इसका मतलब है कि सेल के टेम्परेचर के 1 डिग्री आगे जाने से करंट जो बढ़ रहा है वो कम बढ़ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू कम है, और वोल्टेज जो कम हो रहा है वो ज़्यादा कम हो रहा है। मतलब ये वैल्यू, करंट वाली वैल्यू बढ़ रही है नो डाउट, मगर ये कम बढ़ रही है, मगर V की वैल्यू जो कम हो रही है वो ज़्यादा कम हो रही है। इसलिए यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो वोल्टेज चूँकि ज़्यादा कम हो रही है, करंट चूँकि कम बढ़ रहा है, लिहाजा ओवरऑल जो पावर है वो क्या होगी? कम होगी। इसको ऐसे समझ लेना कि फॉर एग्जाम्पल P की वैल्यू थी 2 × 6 कर लें तो क्या आता है? 12 वाट्स। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि करंट बढ़ रहा है, लेकिन करंट बहुत कम बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 से 3 हो गया,
2 से कितना हो गया 3 हो गया, करंट थोड़ा बढ़ा, लेकिन ये 6 से डायरेक्टली 1 हो गया, मतलब V में ये V है ना और ये I है, तो V 6 से डायरेक्टली 1 पे आ गया, तो पावर कितनी आ गई 3 वाट। तो देखिए ओवरऑल पावर पहले कितनी थी 12 और अब कितनी होगी 3। अब आपको समझ आ गई होगी इस एग्जाम्पल से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जब सेल की जो नॉमिनल वैल्यू जो इन्होंने दी है वेसन कंपनी 44 डिग्री सेल्सियस, जब उससे टेम्परेचर 1 डिग्री आगे जाएगा, सेल के टेम्परेचर की बात हो रही है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, सेल के टेम्परेचर की बात हो रही है, तो फिर ओवरऑल जो पावर है वो डिग्रेड होगी। लेकिन सेल का टेम्परेचर अगर 44 डिग्री पे ही रहेगा तो ये अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर नॉमिनल वैल्यू से आगे जाएगा तो फिर क्या होगा, डिग्रेडेशन होगी। लेकिन वो डिग्रेडेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कितनी टोटल ओवरऑल पावर की कितनी डिग्रेडेशन है, जो इनके क्लेम के मुताबिक 0.26% है, यानी जो पावर कम हो रही है वो कितनी हो रही है, हर डिग्री के पीछे 0.26%। यानी वैसे तो ओवरऑल जो है वो पावर बढ़नी है, वैसे तो पावर बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जब सेल का टेम्परेचर अपनी एक ख़ास वैल्यू से 44 डिग्री से आगे जाएगा, ये तब की स्टोरी है। अब याद रहे कि यहाँ पर जो हम जोहेसन कंपनी के जो सीरीज़ ले रहे हैं वो G12 हिमालय सीरीज़, जो G12 है हिमालय सीरीज़, हिमालय सीरीज़ G12 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसकी और भी सीरीज़ हैं तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो हुएसन कंपनी का पैनल है 720 वाट का, इसमें बेसिकली 144 सेल नहीं होते, जैसे कि 580 के वाट का जो पैनल होता है उसमें 144 सेल्स होते हैं, यहाँ पर 132 सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं 132। और इधर एकॉम कंपनी का जो पैनल है यहाँ पर भी 132 सेल्स हैं, 144 सेल्स नहीं होते, याद रखें। 700 के वाट से जो आगे पैनल्स हैं सब का फार्मूला सेम नहीं है, लेकिन जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ 720 की और 730 की, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं वो 132 सेल्स हैं, 144 नहीं है। और अगर हम बात करें प्राइस की, तो एकॉम कंपनी का जो 700 वाट का पैनल है, ये जुलाई का मंथ है, और इस पैनल की प्राइस जो है वो लाहौर में जो मैंने पता की, तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 35,000 के करीब है। 700 वाट का पैनल तकरीबन 35,000 के करीब था, ये कल की प्राइस है। इसी तरीके से अगर हम हुएसन कंपनी की बात करें, तो हुएसन कंपनी का जो पैनल है वो आपको तकरीबन 32,000 के करीब मिल सकता है, मतलब उसकी प्राइस जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस मौजूद है। हुएसन की प्राइस थोड़ी माइनर सा डिफरेंस इसमें है। आई होप कि व्यूअर्स इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी इन दोनों पैनल्स को अंडरस्टैंड करने में, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सा सोलर पैनल आपके लिए बेहतर है, प्राइस भी आपको पता चल गई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।